कहते हुए अर्जुन महक के साथ लगातार अपना प्यार जाहिर कर रहा था। इसके साथ ही दोनों की आहें और सिसकियां उस कार में ना जाने कितनी ही देर तक गूंजती रही। लगभग 3 घंटे बाद अर्जुन और महक थक कर शांत हो चुके थे। अर्जुन महक के ऊपर ही निढाल हो गया। दोनों के बदन पर इस वक्त एक भी कपड़ा नहीं था और उस कार के साथ साथ आसपास का माहौल भी पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। इधर दूसरी तरफ खन्ना अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट में अमन अकेले रहता था। वह अपनी फैमिली और बहन के साथ उनके घर ना रहकर अकेले रहना ही पसंद करता था, ताकि वह अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सके। रात लगभग 12 बजे अमन अपने बेड के हेड रेस्ट से अपनी पीठ लगाकर कमर तक ब्लैंकेट ओढ़े पिंकी की डायरी पढ़ रहा था, और हर एक शब्द के साथ उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। लेकिन वक्त के साथ साथ वह मुस्कान फीकी पड़ती गई, और अमन जैसे जैसे डायरी के पन्नों को पलटा जा रहा था उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, क्योंकि इस डायरी में पिंकी ने अपने दिल का हर हाल, हर एक टारगेट, वह क्या सोचती है, क्या महसूस करती है, सब लिख रखा था। भले ही वह दुनिया को दिखाने के लिए अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान रखती है, हमेशा कॉमेडी करती रहती है, पर उसके अंदर की फीलिंग इस डायरी में थी। पिंकी भी आम लड़कियों से बिल्कुल अलग नहीं थी। उसका भी सपना था एक अच्छा लाइफ पार्टनर, करियर में कुछ करना, मम्मी पापा का नाम रोशन करना और खुलकर अपनी जिंदगी जीना। पर वक्त ने अब से सिर्फ 1 महीने का समय दिया है, लेकिन वह इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहती। अब अमन डायरी के आखिरी पन्ने पर था, जिसमें पिंकी की आखिरी ख्वाहिशें लिखी हुई थी, जिनमें से एक फिजिकल रिलेशनशिप को फिल करना था, जो कि उसने मजबूरी में अमन के साथ फील किया था, क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। अब अमन डायरी के उस आखिरी पन्ने को भी बंद करते हुए अपने आंसू को पोंछते हुए खुद से बोला, अब मुझे पता चला तुम उस रात क्यों मेरे साथ। अपने दिल में इतना दर्द रखकर भी कोई कैसे मुस्कुरा सकता है, कैसे सिर्फ दूसरों की खुशियों के बारे में सोच सकता है, सिर्फ अपने दोस्त और फैमिली के बारे में सोचती हो, अपने बारे में क्यों नहीं सोचा। इधर दूसरी तरफ रात के लगभग 2 बजे अर्जुन और महक अब तक कार में बिना कपड़ों के एक दूसरे से लिपट कर सोए हुए थे, और बाहर जोरों से बारिश अभी भी लगातार हो रही थी। महक इस वक्त अर्जुन के सीने पर लगी उसके ऊपर थी, और अर्जुन के हाथ में की कमर पर थे। तभी महक की आंखें कसमसाते हुए खुली। महक ने धीरे से अपना चेहरा उठाकर देखा तो उसके नीचे अर्जुन का हैंडसम चेहरा था। दोनों की बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, जो महसूस कर महक का चेहरा शर्म से लाल हो गया। महक की नजर अर्जुन के हैंडसम चेहरे से होते हुए उसके होठों पर जाकर टिक गई, जो देखकर महक ने अपने चेहरे पर मीठी सी मुस्कान लाते हुए, मेरे हैंडसम शरारती ठर की हब्बी, कहकर महक ने अपने होठों से उसके होठों को टच कर लिया और एक लाइट किस करके जैसे ही अलग होने को हुई, तभी अचानक अर्जुन ने झटके से महक की कमर पर हाथ मजबूत करते हुए उसे पलटकर अपने नीचे कर लिया, जो देखकर महक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अर्जुन जी, आप जगे हुए थे। तुम्हें क्या लगा तुम नींद में मेरा फायदा उठा लोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? वैसे बेबी, क्या ख्याल है तुम्हारा, मेरी इज्जत पर डांका डाला चाहती थी क्या? ड ड डांका मैं क्यों डालूंगी? आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस। महक ने लड़खड़ाते शब्दों से अपना सलाइवा गटकते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मैं तो बस। क्या बेबी, क्या ये झूठ है कि तुम मेरी जान, तुम बॉडी देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती? क्या तुम मेरी बॉडी देखकर मुझे हासिल नहीं करना चाहती? यू नो वॉट बेबी, मुझे तुम्हारा शर्माना बहुत पसंद है, लेकिन मैं चाहता हूँ किसी दिन तुम बोल्ड भी हो जाओ। मुझसे वैसे ही प्यार करो जैसे मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। जितना डेस्परेट मैं तुम्हें पाने के लिए होता हूँ, उतना ही तुम भी हो। मैं ही तुम्हारे करीब ना आऊं, बल्कि तुमसे पहल करो। अब कितने दिन तक मुझसे शर्मोगी? मैं अपनी सुपर रोमांटिक बोल्ड वाइफ को देखना चाहता हूँ। अर्जुन बहुत ही मदहोश तरीके से महक के शरीर पर अपने हाथों को चलाते हैं वह बोल रहा था, जिससे महक अपनी आंखें बंद करते हुए सिसकियां ले रही थी। देखो बेबी, इतना खूबसूरत मौसम फिर कभी नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ इसलिए रात को तुम यादगार बना दो। आई वॉन्ट यू टू स्पेंड दिस नाइट विथ मी पैशनेटली। प्लीज बेबी, सपोर्ट मी, लव मी। अर्जुन ने एक बार फिर महक के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करना शुरू कर दिया। महक भी अर्जुन का पूरा साथ देने लगी। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को वाइल्ड होकर किस कर रहे थे।
दोनों के होंठ एक दूसरे के होठों से जुड़े हुए थे और आज उनके हाथ महक के शरीर पर चल रहे थे। महक भी अर्जुन के बालों और पीठ को सहला रही थी। देखते ही देखते अब अर्जुन एक बार फिर अपने मैनहुड को महक के अंदर एंटर करता है और अपनी मूवमेंट शुरू कर देता है। महक भी आहें भरते हुए अर्जुन का साथ देने लगती है। अब उस कार में एक बार फिर दोनों की सिसकियां गूंज रही थी। लगभग आधे घंटे बाद अर्जुन अपनी पोजीशन चेंज करता है और एक बार फिर महक को अपना बना लेता है। इस बीच दोनों ही एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। सुबह लगभग 5 बजे दोनों ही एक दूसरे के ऊपर निढाल होकर लेटे हुए थे। आज अर्जुन बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई लग रहा था और महक के चेहरे पर भी थकान के साथ ग्लो था। कुछ पल बाद अर्जुन ने खुद को संभाल कर महक को उसके कपड़े पहनाए और उसके फोरहेड पर किस करके उसे कार की बैक सीट पर ही सोने दिया। इस वक्त पार्टीशन ऑन था और अर्जुन ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइविंग करना शुरू कर देता है। लगभग 1 घंटे बाद दोनों अर्जुन के विला पहुंच चुके थे। अर्जुन ने महक को मेन गेट के बाहर ही उतार दिया था ताकि उसके पापा को शक ना हो और खुद कार ड्राइव करते हुए विला के अंदर आया। इधर पिंकी ने महक के पापा को ये कहकर समझा लिया था कि महक आज उसके साथ ही उसके घर रहेगी। कॉलेज का कुछ प्रोजेक्ट तैयार करना है। आज अर्जुन ने रात भर महक को परेशान किया था, इसलिए उसने महक को कॉलेज जाने से मना कर दिया था और घर पर आराम करने के लिए कहा था। महक के पास भी यह अच्छा मौका था अपने पापा के साथ अच्छा समय बिताने का, इसलिए उसने भी कोई जिद नहीं की। अर्जुन घर आकर फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके एक बार फिर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। इधर अमन जो रात भर सिर्फ पिंकी के बारे में ही सोचता रहा और सो नहीं पाया, सुबह जल्दी फ्रेश होकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। आज ही शेड्यूल के हिसाब से अमन का लेक्चर था। अमन लेक्चर दे रहा था पर उसका ध्यान सिर्फ पिंकी पर था जो लास्ट बेंच पर बैठकर चॉकलेट खा रही थी और इस वक्त उसके होठों के आसपास चॉकलेट लगी हुई थी। वह बिल्कुल छोटी बच्ची लग रही थी। आज पहली बार अमन ने उसे इतने ध्यान से देखा था। पिंकी थी भी बहुत खूबसूरत। ये देखकर अमन के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई, पर अगले ही पल वह मुस्कान गायब हो गई। लेक्चर खत्म होने के बाद पिंकी अपनी किताबें लेकर क्लासरूम से बाहर निकली। तभी अमन ने पिंकी को पीछे से आवाज देते हुए कहा, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मेरे कैबिन में आओगी? ये सुनकर पिंकी ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, देखो मुझे तुमसे फालतू कोई बात नहीं करनी। तभी अमन ने जवाब दिया, कोर्स से रिलेटेड बात करनी है। मैं तुम्हारा केबिन में इंतजार कर रहा हूँ, तुम आ जाओ। अमन अपने शब्दों को कहकर केबिन की तरफ चला गया और पिंकी भी बेमन से एक किताब से अपना माथा पीटते हुए उसके पीछे पीछे चली गई। कैबिन के डोर पर पिंकी ने दरवाजा लॉक किया और अमन ने उसे अंदर आने की इजाजत दी। अमन अपनी केबिन के सोफे पर बैठा था। पिंकी को देखकर उसने अपने पास में उसे बैठने के लिए कहा। ये देखकर पिंकी हैरान होते हुए मुंह बनाकर बोली, सोफे पर? अच्छा ठीक है, अब बोलो क्या जरूरी बात करनी है? पिंकी, देखो मैं जानता हूँ मेरा ये पूछने का हक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है और तुम इस बारे में अपने फैमिली और दोस्तों से क्यों नहीं बात करना चाहती? ये सुनकर पिंकी चीरते हुए गुस्सा होते हुए बोली, अरे तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम एक ही बात को लेकर क्यों बैठ गए हो? और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी भी तो वह मेरी प्रॉब्लम है, तुम उसमें टांग मत अड़ाओ। अगर तुमने यही बकवास करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है तो मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। कहकर पिंकी वहां से जाने लगी। तभी अमन ने उसे आवाज देते हुए कहा, देखो पिंकी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी भी तुम्हारे बचने के चांसेस है। अमन के शब्द सुनकर पिंकी के चलते हुए कदम रुक गए और उसने हैरानी से पलटकर अमन की तरफ देखते हुए कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? साफ साफ बोलो। मैं उसी बारे में बात कर रहा हूँ पिंकी जो तुम समझ रही हो। हाँ, मुझे तुम्हारी कंडीशन के बारे में पता चल चुका है और तुम्हारे पास कितना वक्त है ये भी, पर अगर तुम चाहो तो तुम अभी भी ठीक हो सकती हो। आम लोगों की तरह जिंदगी जी सकती हो, अपने सपने पूरे कर सकती हो। अमन की बात सुनकर पिंकी ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? इस बारे में तो महक को भी नहीं मालूम। तभी अमन ने पिंकी की डायरी निकाल कर उसे दिखाया, जो देखकर पिंकी गुस्से से आग बबूला होते हुए वह डायरी छीनकर अमर पर गुस्सा होते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरों के पर्सनल डायरी पढ़ते हुए?
तुमने किसकी परमिशन से यह डायरी पढ़ी? देखो, अगर तुम्हें ये डायरी पढ़ लिया इसका मतलब है कि तुम सब जान चुके हो। इसीलिए प्लीज अब मेरे मामले से दूर रहो। मैं नहीं जी सकती, मेरे पास वक्त नहीं है, छोटी सी जिंदगी है मेरे पास। प्लीज तुमसे एक रिक्वेस्ट है, महक और मेरी फैमिली को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बाकी जो है मैं कुछ देख लूंगी। पिंकी ने अपनी आंखों में नमी लेते हुए कहा। तुम चाहो तो ये छोटी सी जिंदगी बड़ी हो सकती है पिंकी। तुम्हें जीने का एक और मौका मिल सकता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अमर ने पिंकी के चेहरे की तरफ देखते हुए इमोशनल होकर कहा। मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, और मेरे पास पैसे भी नहीं है। और तुम मेरी मदद क्यों करोगे? एक मिनट, क्या ये सब उस रात के कारण है? देखो, अगर ऐसा है तो मुझे उस रात के लिए पे बैक नहीं चाहिए। मुझे अपनी जिंदगी भीख में नहीं चाहिए। तुम मुझ पर दया करना चाहते हो, अपने आप को महान साबित करना चाहते हो, तो प्लीज मुझे दया की दृष्टि से मत देखो। पिंकी बेचारी नहीं है, कोई मुझसे सिंपैथी दिखाए मुझे बर्दाश्त नहीं है। ऐसा नहीं होगा, मैंने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया है, और किसी का एहसान अपने सर पर लेकर जीने से अच्छा है कि मैं फ्री लाइफ जीते हुए मर जाऊं। इसीलिए प्लीज अब इस बारे में कोई बात मत करना, ओके? लेकिन पिंकी, मेरी बात तो सुनो। इससे पहले कि अमन आगे कुछ कह पाता, पिंकी अपने आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए उस केबिन से तेज कदमों के साथ बाहर निकल गई। ऐसा नहीं होगा, मैंने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया है, और किसी का एहसान अपने सर पर लेकर जीने से अच्छा है कि मैं फ्री लाइफ जीते हुए मर जाऊं। इसीलिए प्लीज अब इस बारे में कोई बात मत करना, ओके? लेकिन पिंकी, मेरी बात तो सुनो। इससे पहले कि अमन आगे कुछ कह पाता, पिंकी अपने आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए उस केबिन से तेज कदमों के साथ बाहर निकल गई। शाम लगभग 4 बजे कॉलेज खत्म होने के बाद पिंकी घर जाने के लिए टैक्सी का वेट कर रही थी। तभी अचानक उसके सामने एक कार आकर रुकी। पिंकी ने एक नज़र उस कार को देखा, उसमें अमन बैठा हुआ था। अमन को देखकर पिंकी ने पूरी तरह से उसे इग्नोर किया। क्या तुम्हें कहीं जाना है? मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? अब मैंने अपना चेहरा बाहर निकालकर पिंकी से पूछा। नो थैंक्स, मैं खुद चली जाऊंगी, पिंकी ने कोल्ड वॉइस में जवाब दिया। कमोन पिंकी, तुम इस तरह मुझसे बहस क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें सिर्फ ड्रॉप करना चाहता हूँ। इससे पहले भी तो तुम मेरे साथ कितनी बार आई गई हो। तुम मुझ पर इतना भरोसा तो कर ही सकती हो। अमन की बात सुनकर पिंकी मुंह बनाते हुए कार में बैठ गई। अमन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अमर ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, तो कहाँ जाने का इरादा है? कहाँ जाने का इरादा है से क्या मतलब? अपने घर जाना है। और कहाँ जाना है? अब यह मत कहना तुम मेरे घर का रास्ता भूल गए हो, पिंकी ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारे घर का रास्ता बहुत अच्छे से याद है। पर आज मैं तुम्हारे साथ कहीं स्पेशल जगह जाना चाहता था। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? डॉट 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 कोट वॉट? इस स्पेशल जगह तुम मुझे ले जाना चाहते हो? तुम होश में तो हो? आज तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं मिली क्या? गर्लफ्रेंड तो मिली है, पर दोस्त नहीं मिले। मैं सोच रहा था आज मैं तुम्हें अपना दोस्त होने के नाते वहां ले चलूं, चलोगी मेरे साथ? दोस्त? एक मिनट, हम दोनों दोस्त कब बने? अमन, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम्हें समझ रहा मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? प्लीज मुझे बताओ, पिंकी ने हैरान होते हुए कहा। बात सिंपल सी है, इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, अब इसके लिए भी क्या किसी रीजन की जरूरत है? अमन ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा। वॉट, तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? देखो अमन, दोस्ती करना गलत बात नहीं है, पर एक ऐसे इंसान से दोस्ती करना है जो कुछ ही दिनों का मेहमान है, वह गलत है। मैं तुम्हारी फ्रेंडशिप को ज्यादा दिन तक नहीं संभाल पाऊंगी। तुम्हारी मेहनत तो तुम्हारे एफर्ट्स बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि जो इंसान मरने वाला होता है उसके साथ रिश्ते तोड़े जाते हैं, जोड़े नहीं जाते। पिंकी ने कोल्ड और एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ कहा। सॉरी फॉर दैट पिंकी, पर यह बातें तुम कह रही हो। जहां तक मैंने तुम्हारी डायरी को पढ़ा था, उस पर तो तुमने लिखा है कि जब तक जी रहे हैं तब तक जिंदगी है, और उस हर एक पल को खुलकर जियो, जब मर गए तो सब खत्म। लेकिन मरने से पहले मरा नहीं जाता। तो फिर तुम बार बार मरने की बात क्यों कर रही हो? जब तक जिंदा हूं तब तक मुझसे दोस्ती रखो। जब तक साथ चल सकते हैं साथ चलेंगे।
जब अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे रास्ता छोड़ देंगे। अमन की गहरी बातें सुनकर पिंकी उसका चेहरा देखती रह जाती है। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। शाम लगभग 5:30 बजे अमन पिंकी को अपने साथ एक पहाड़ी की चोटी के पास लेकर आया। ये जगह देखने में काफी अच्छी थी। पहाड़ी के चोटी के नीचे चारों तरफ पेड़ पौधे थे। उनके बीच से एक लंबी सी नदी भी बह रही थी। दिखने में ये जगह किसी पिकनिक स्पॉट या लवर स्पॉट की तरह था। पिंकी ने हैरान होते हुए अमन से पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या ये वही स्पेशल जगह? अमन पिंकी के साथ वही कार की बोनट के ऊपर बैठकर उस नज़ारे को देखते हुए बोला, हाँ यह वही जगह है। जब भी मैं इस ड्रेस में ये टेंशन में होता हूँ, अपने आप को लोनली फील करता हूँ, मैं यही आता हूँ। ये जगह मुझे एक रिलैक्सेशन फील कराते हैं। ये जगह नेचर के जितने करीब है उतना ही दिमाग को शांति देती है। और आज मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम भी खुद को फील करो। जो भी तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे दिमाग में है, सब निकाल दो और पियो दोनों बिल्कुल इस जगह की, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं है। अमन की बात सुनकर पिंकी हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर कुछ इमोशन लाते हुए बोली, कहना क्या चाहते हो तुम? वही जो तुम समझ रही हो पिंकी। आज तुम खुद से सच बोलो, अपने दिल का हाल ये बयां कर दो। कब तक अंदर ही अंदर घुटती रहोगी? आज मैं तुम्हें अपना कंधा दे रहा हूँ। जितना चाहे रो लो, जितना चाहे बातें कर लो, मैं सब सुनूंगा। तुम्हें यहाँ किसी से शर्माने या डरने की जरूरत नहीं है, खुद को स्ट्रांग दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो बिल्कुल वैसे ही बन जाओ। अमर ने पिंकी के सर को अपने कंधे पर रख दिया और सामने ही बिना किसी एक्सप्रेशन के देखता रहा। उसने पिंकी को घुमाकर भी एक नजर नहीं देखा। और अब पिंकी खुद को संभाल नहीं पाई। उसने अचानक ही सिसकना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वह जोर जोर से रोने लगी। इस वक्त उसके चेहरे पर कहीं भी झूठी मुस्कान नहीं थी, सिर्फ सच था, उसके दिल का दर्द और आंखों में आंसू। वह अपने हाथों से अमन की शर्ट को पकड़कर उसके कंधे पर सिसकते सिसकते रोने लगी और देखते ही देखते वह गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। अमन उसके बालों पर हाथ सहलाने लगा लेकिन कुछ नहीं बोला। उस जगह पर आसपास कोई नहीं था, सिर्फ पिंकी और अमन थे। अमन उसे बिल्कुल भी नहीं रोकता बल्कि जी भर के रोने देता है। लगभग 7 बजे तक पिंकी लगातार नॉनस्टॉप रो रही थी और अब उसे काफी अपना दिल हल्का लगा। रोते रोते पिंकी खुद ब खुद शांत हो गई। अमन ने पानी का बोतल पिंकी को देते हुए कहा, इसे पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और अब बताओ, क्या तुम अब भी नहीं जीना चाहती? क्या अब भी तुम्हारा वही फैसला है? देखो पिंकी, जिंदगी में हर किसी को यह मौका दोबारा नहीं मिलता। तुम्हारे पास अभी टाइम है। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कम से कम अपनी ना सही, अपनी फैमिली के लिए सोचो। तुम क्यों जानबूझकर खुद को इतना तकलीफ दे रही हो? और उन लोगों तो अपने जाने के बाद रोते तड़पते हुए छोड़कर जाना चाहती हो। देखो मेरी बात मानो, दुनिया सचमुच बहुत खूबसूरत है। और तुम्हारी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है। तुम्हें जिंदगी में अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना है। जैसा कि तुम चाहती हो, पति, बच्चा, एक अच्छा लाइफ पार्टनर और सक्सेसफुल करियर। और तुम्हारे मम्मी पापा के चेहरे पर मुस्कान। तुम्हारा सिर्फ एक फैसला उन लोगों से तुम्हारा सब कुछ ले सकता है या उन्हें दे सकता है। तुम्हें सोचना चाहिए इस बात पर। अमन की बात सुनकर पिंकी पानी के बोतल को पीते हुए बोली, कैसे हाँ कह दूं मैं? क्या सिर्फ हाँ कहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर ऐसा है तो मैं बार बार हाँ कहूंगी। पर लाइफ इतनी इजी नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ। मुझे भी मरने का कोई शौक नहीं है। पर मैं अपनी जिंदगी के लिए किसी से भीख मांगूं, ये भी मुझे गवारा नहीं है। कोई मुझे दया की दृष्टि से देखे, वह भी मुझे पसंद नहीं। और तुम क्यों कर रहे हो मेरे लिए इतना कुछ? मैं तो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। तुमने मेरे लिए आज इतना कुछ किया, उसके लिए थैंक यू। पर उसके आगे कोशिश मत करो, कुछ नहीं हो सकता। ये 1-2 लाख की बात नहीं है कि मैं किसी से कर्ज ले लूं। 30 से 40 रुपए 0,000 लगेंगे। इतने पैसों में कितने जीरो होते हैं मुझे तो ये भी नहीं पता। तुम कहते हो तुम मेरी मदद कर सकते हो, पर कैसे करोगे? आज की दुनिया में जहाँ कोई किसी को 30-40 रुपए नहीं दे सकता, वहाँ कोई मुझे 30-40 लाख रुपए क्यों देगा? मैं अगर खुद को बेच दूंगी ना, फिर भी इतने पैसे नहीं ला सकती। पिंकी ने अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहा।
तभी अमन ने अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, क्यों नहीं ला सकती? क्या कमी है तुम में? देखो, मुझे इतना पता है तुम किसी की दया नहीं लोगी और लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक इंसान के सर को झुकने के लिए मजबूर कर देती है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। गलत मत समझना, पर तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने पिंकी से कुछ ऐसी बातें कही जिसे सुनकर पिंकी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। पिंकी झटके से कूदकर कार की बोनट से उतारकर अमन के ऊपर चिल्लाते हुए बोली, यू घटिया आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यह बातें कहने की? तभी मैं कहूँ कि तुम जैसा घटिया इंसान मेरी हेल्प करने के लिए तैयार क्यों होगा? तो बात तो यहाँ है, तुम अपना ही उल्लू सीधा करने के चक्कर में हो। तारांकन, वाह भाई वाह, बहती गंगा में हाथ धोना तो कोई तुमसे सीखे। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो अमन खन्ना, ये जो तुम्हारे सामने लड़की खड़ी है ना, ये पिंकी है, प्रियंका त्रिपाठी। और प्रियंका त्रिपाठी मरना पसंद करेगी, पर किसी के भी उल्टे सीधे शर्त को नहीं मानेगी। आज के बाद तुमने ये शर्त दोबारा रखी तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, समझे तुम? अपने पैसे अपने पास रखो और अपनी उन घटिया गर्लफ्रेंड के ऊपर उड़ाओ, समझ गए? तुम डॉट 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 तुमने मुझे समझ क्या रखा है? बेवकूफी में आकर मैंने एक रात तुम्हारे साथ क्या बिता ली, तुम तो मुझे कैरेक्टरलेस समझने लगे। मैंने तो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा था, लेकिन तुम तो बहुत चीप निकले। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। क्या कर? पिंकी गुस्से से वहां से जाने लगे, तभी अमन भी कार की बोनट से उतरकर पिंकी को आवाज देते हुए बोला, डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सोच लो पिंकी, इससे अच्छा ऑफर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तुम किसी से भीख नहीं मांगना चाहती, क्योंकि उससे तुम्हारा सर झुक जाएगा, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पर लग जाएगी। लेकिन बदले में तुम एक बिजनेस डील तो कर ही सकती हो, और आजकल की बुरा भी नहीं है। तुम्हें पैसों की जरूरत है और मुझे तुम्हारी डील बराबरी का है। 10 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, हर एक दिन का 4 लाख रुपए दूंगा मैं तुम्हें। इससे तुम्हारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम अपनी लाइफ जी पाओगी, अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए। जो ख्वाहिश अधूरी रह गई है उन्हें पूरा कर पाओगी। और इसमें गलत ही क्या है? तुमने एक रात तो मेरे साथ बिता ही ली है। सिर्फ 10 दिन की बात और है। इसे तुम एक बिजनेस डील की तरह समझो, एक हाथ दो और एक हाथ लो। कल सुबह तक का वक्त है तुम्हारे पास, रात भर सोच लो और सुबह मुझे जवाब दे देना, मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार करवा दूंगा। पर हाँ, हर एक बात को बारीकी से सोचना, क्योंकि ऐसा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। अगर तुमने इस मौके को छोड़ दिया तो तुम्हें मौत ही मिलेगी। फिलहाल घर चलने का टाइम हो गया है, कार में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। कहकर अमन कार में ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और पिंकी चीरती हुई उसे देख रही थी। पिंकी भी मुंह बनाते हुए कार में पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई। अमन ने कार स्टार्ट की और ड्राइविंग करने लगा। लगभग आधे घंटे तक दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। कार में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। रात लगभग 8:30 बजे अमन ने कार पिंकी के घर के आगे रोकी। पिंकी जैसे ही कार से उतरने वाली थी, अमन ने पिंकी का हाथ पकड़ लिया। अमन के इस एक्शन से पिंकी हैरान हो गई। वह अपनी आंखें बड़ी करते हुए अमन को देख रही थी। इससे पहले कि पिंकी कुछ कह पाती, अमर ने धीरे से झुककर उसके होठों पर लाइट किस कर लिया। यह महसूस होते ही पिंकी की सांस अटक गई। लगभग 2 मिनट बाद अमन उसके होंठ को अपनी जीभ से लिक करते हुए छोड़ता है और मुस्कुरा कर पिंकी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हारे आंसर का इंतजार करूंगा बेबी। और हाँ, जवाब हाँ में ही होना चाहिए। अब तुम जाओ, वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। कहकर अमन ने अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लाते हुए अपनी एक आंख ब्लिंक कर दी। और अब पिंकी अपने होश में आई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर इस अमन के बच्चे की इतनी हिम्मत कैसे हुई उसके सामने इस तरह की हरकत करते हुए। लेकिन जैसे ही पिंकी ने अमन की लास्ट लाइन सुनी, पिंकी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अब वह एक पल भी अमन के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि अब उसके कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। वह जल्दी से कूदकर कार से बाहर निकली और अपने घर की तरफ दौड़ गई। अमन पिंकी को जाता हुआ देखकर मुस्कुराकर अपने आप से बोला, इंटरेस्टिंग गर्ल, मैंने आज तक तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी, जो ब्यूटीफुल होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग विल्ड, सेल्फ रिस्पेक्टिंग, जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचे, ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी। कुछ तो है तुम में पिंकी जो सबसे अलग है।
अमन ने अपनी पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला और किसी को कॉल करते हुए बोला, एक डॉक्यूमेंट रेडी करो, और याद रहे मुझे ये डॉक्यूमेंट सुबह ही चाहिए। अपने इंस्ट्रक्शन देने के बाद अमन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। फिर पिंकी जिस तरफ गई थी उस तरफ देखते हुए बोला, सॉरी पर तुम्हें मनाने के लिए इसे बेहतर तरीका नहीं था मेरे पास, क्योंकि तुम भी अपनी जगह पर सही हो। पता नहीं क्यों पर मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। तुम्हें जीना होगा पिंकी। अमन मुस्कुराते हुए कार को एक बार फिर स्टार्ट करता है और अपने घर की तरफ ले जाता है।